और अब बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश मां माटी मानुष किसके साथ। हालांकि चुनाव 5 राज्यों में हुए, लेकिन देश की नजर बंगाल पर है। बंगाल जो इंडिया ब्लॉक का सबसे मजबूत किला है, जो इसी मां माटी मानुष के नारे के साथ पिछले 15 साल से अभेद बना रहा। क्या इस बार वहां सत्ता बदलने वाली है? अपने जीवन की सबसे मुश्किल राजनीतिक लड़ाई को दीदी के अपने पक्ष में बदल पाने में कामयाब होंगी, या पहली बार भय नौए भरोसा जीतने वाला है? बंगाल को लेकर सियासी नब्ज बढ़ी हुई है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आज ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। दीदी ने एग्जिट पोल को भ्रामक बताया, बीजेपी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और एग्जिट पोल से उलट 226 से ज्यादा सीटें जीतकर चौथी बार सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। लेकिन बीजेपी गदगद है। हालांकि एग्जिट पोल के दावे बहुत भरोसेमंद साबित हुए हों, ऐसा भी नहीं, इसलिए उत्सुकता घबराहट दोनों बरकरार है। देखिए, 4 मई दीदी गई या फिर वापस आई। अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 क्रॉस করব 2026 कि इससे खुली लोकतंत्र की लूट क्या हो सकती है। मुझे उम्मीद है इन प्रदेशों में ये हारेंगे, अपने अंदर सुधार लाएंगे और संविधान के रास्ते पे चलेंगे। मैं 4 तारीख का इंतजार करूंगा और देखूंगा उसके आधार पर क्या नतीजे आते हैं। अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राह। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं, उसे लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं पश्चिम बंगाल पर, जहां दीदी वापसी करेंगी या फिर बीजेपी दीदी का किला ढा देंगी, इस पर नजरें जमी। सबके जहन में एक ही सवाल है, 5 राज्यों के एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित होंगे? पश्चिम बंगाल को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी और टीएमसी दोनों का जोश आई। टीएमसी फिर से सरकार बनाने को उत्साहित है, वहीं बीजेपी पहली बार कमल खिलाने की तैयारी में, क्योंकि 7 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई। मैट्रिक्स की डेटा के मुताबिक टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी 146 से 161 सीटें हासिल कर सकती है, यानी मुकाबला कांटे का है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के मुताबिक टीएमसी 130 से 140 पर सिमट सकती है, जबकि बीजेपी 150 से 160 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लेगी। पीपल्स पल्स का डेटा कहता है कि टीएमसी पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी और 177 से 187 सीटें हासिल करेगी। बीजेपी 95 से 110 पर सिमट जाएगी। पोल डायरी ने टीएमसी को 99 से 127 और बीजेपी को 142 से 171 सीटें दी। प्रजा पोल टीएमसी को 85 से 110 और बीजेपी को बहुमत 178 से 208 सीटें दे रही। पी मार्क भी बीजेपी की सरकार बनाता दिखाई दे रहा है, जिसके डेटा के मुताबिक टीएमसी 118 से 138 और बीजेपी 150 से 175 सीटें हासिल कर लेंगी। जनमत पोल टीएमसी की सरकार बना रहा है, जो टीएमसी को 195 से 205 और बीजेपी को 80 से 90 सीटें दे रहा है। सहमत नहीं हूँ, वो ये पूरा गेस वर्क है, इसे कुछ सच निकल के नहीं आता है। मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूँ। मैं ज्यादा एग्जिट पोलों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एग्जिट पोलों में, बहुत सारे एग्जिट पोलों में दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 170 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही जोरदार दमदार सरकार बनेगी। बीजेपी ने अयोध्या से ऐलान किया था कि 405 सीटें जीतेंगे और अयोध्या ही हार गए। जिन्होंने जहां से तय किया हो, और अयोध्या की हार केवल हार नहीं उनके लिए, उनकी कम्युनल पॉलिटिक्स, उनके बांटने की पॉलिटिक्स, दरारवादी पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स, उसका अंत अयोध्या ने किया था। मुझे उम्मीद है इन प्रदेशों में ये हारेंगे, अपने अंदर सुधार लाएंगे और संविधान के रास्ते पे चलेंगे। एग्जिट पोल पर पार्टी नेताओं को संदेह भी है, लेकिन खुद की पार्टी के जीत के दावे भी। बीजेपी नेता भले ही एग्जिट पोल को एग्जैक्ट नहीं मानते, फिर भी उनका दावा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं गुरुवार को ममता बनर्जी ने अपना एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि बंगाल में फिर से टीएमसी सरकार बनाने जा रही है। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 क्रॉस করব 2026 মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। আমি নিশ্চিন্ত করে বলে যাচ্ছি, মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মা মাটি মানুষ ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ঝোড়া ফুল জিন্দাবাদ,
এবং জয় বাংলা, বাংলার জয় হবেই, বাংলা করবে জয়। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल ने बीजेपी के लिए पॉजिटिव संकेत तो दिए ही, लेकिन वो सीटों में कितने कन्वर्ट होंगे इसे लेकर संदेह बना हुआ है, क्योंकि ऐसा बहुत कम हुआ है जब एग्जिट पोल पूरी तरह एग्जैक्ट साबित हों। इसलिए विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी नेता भी संशय की स्थिति में हैं। पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी, लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। नहीं दादा, जिस तरह से हिंदू खोल के वोट किया। बंगाल में एग्जिट पोल की रिजल्ट की इतिहास अच्छी नहीं है, बहुत सफल नहीं रहे हैं। उसके लिए कहीं तो कुछ गलतियां होती थी, लेकिन जो गलतियां होती थी फिर आके जब रिजल्ट उसके विपरीत था, जो एग्जिट पोल थी उसके विपरीत जब होता था, तब ये एग्जिट पोल जो करते थे उनके अगेंस्ट हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन वो आके माफी भी नहीं मांगते हैं कि हाँ ये क्या। कई बार ऐसा हुआ है जब एग्जिट पोल के विपरीत चुनावी नतीजे आए। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों दल अपने अपने हिसाब से सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि वो जमीनी रिपोर्ट के मुताबिक 4 मई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे इसी दिन आएंगे। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ किसी को मुख्यमंत्री बनाने, किसी पार्टी को हटाने और किसी को पार्टी को लाने, ऐसा चुनाव नहीं था। ये चुनाव था पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश ना बन जाए उसी का चुनाव। ये हिंदू बांगाली जो लोग है उसका अस्तित्व का लड़ाई था। We are really believe in the people's poll, not the exit poll. Wait for 4th May. We are all waiting for 4th May. We will have a good result for Congress Party and India. In Kerala or in all 5 states you are talking about India bloc and all? No, not only Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Assam, West Bengal. एग्जिट पोल का डेटा एक सैंपल साइज के आधार पर तैयार किया जाता है। यह सैंपल साइज 10,000 से लेकर 1 लाख या फिर इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न आधार पर वोटर से सवाल करके डेटा तैयार किया जाता है। इसलिए एक अनुमान भर होता है, न कि पूरी तरह जमीनी आंकड़े होते हैं। इसलिए एग्जिट पोल राजनीतिक दलों के लिए नतीजों के दिन तक थोड़ी राहत देने वाले जरूर हो सकते हैं। यही वजह है कि एग्जिट पोल को लेकर पार्टी नेताओं की अपनी अपनी राय होती है। एग्जिट पोल को तो मैं सट्टा से ज्यादा समझता नहीं। वो आईपीएल में पहले या वर्ल्ड कप वगैरह में वो चलता था, जुआ खिलवाया जाता था लोगों को, और वो सब कुछ परसेप्शन मैनेजमेंट के दायरे में होता था। मैं 4 तारीख का इंतजार करूंगा। बंगाल में तो चुनाव में 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स ऑलरेडी लाया है। अगर 700 कंपनी और लाया, उसका मतलब ये है कि सरकार जो निर्णय आएगा ममता दीदी के फेवर में, वो मानने को तैयार नहीं। ये इससे खुली लोकतंत्र की लूट क्या हो सकती है? अभी तक तो लोग कहते थे कि ईडी को अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी। ये तो बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है कि चुनाव से कुछ दिन पहले जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं ममता दीदी का, उनकी पूरी टीम को, आईपैक को ईडी का छापा मारना, उनको अरेस्ट कर लेना और उससे पहले उनकी बेल नहीं होने देना, और जैसे ही कल वोटिंग हुई उसके अगले ही दिन उस बेल का विरोध तक नहीं कर रही है। लोअर कोर्ट से, ईडी के मामले में लोअर कोर्ट से बेल मिल जाए, ये तो मतलब बहुत ही हैरानी वाली बात है। अब पश्चिम बंगाल को लेकर जो एग्जिट पोल का डेटा आया है वो पूरी तरह एग्जैक्ट होंगे या फिर बाजी पूरी तरह पलट जाएगी, इसका पता तो 4 मई को चलेगा। इसलिए एग्जिट पोल डेटा के बिना पर ठोस तरीके से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब ये चुनाव कितना अहम था, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2 दशकों में मतदान के दिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ममता बनर्जी 7 बजे सुबह घर से बाहर निकली हूं, बूथ दर बूथ जाकर हालात का जायजा ले रही हूं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रही हूं,
ना पिछले 15 सालों में और ना लेफ्ट के शासन में। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जीत सिर्फ बंगाल की जीत भर नहीं है। इसके बाद ममता बनर्जी की नजर दिल्ली पर है, बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने पर है। और अगर इन सब में वाकई बीजेपी जीत जाती है तो क्या होगा, आज इसका भी एक एनालिसिस हम आपको दिखाते हैं। विशेषज्ञ क्या मानते हैं, देखिए। पीएम मोदी और अमित शाह की साख और मजबूत तो होगी अगर यहां बंगाल में जीत मिलती है तो, और ऐसे में विपक्ष के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक रूप में नजर आ सकती है भाजपा। साथ ही साथ इसका निकट भविष्य में एक बड़ा असर और व्यापक इंपैक्ट नजर आ सकता है, जिसके तहत 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसे जमकर भुनाएगी। और जाहिर है ऐसे में 2029 के लिए रणनीतिक तौर पर और मजबूत होगी भाजपा, क्योंकि 2029 से पहले चुनावी राज्यों में रणनीतिक बढ़त मिलेगी बीजेपी को। लेकिन अगर एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हुए और ममता की वापसी हुई तो इसका असर क्या होगा, यह भी समझ लीजिए। जानकार इसके लिए क्या कहते हैं। अगर दीदी जीती तो क्या होगा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लंबा इंतजार करना पड़ेगा फिर, क्योंकि इन परिस्थितियों में अगर भाजपा नहीं जीत पाई तो फिर यकीन मानिए इसके बाद भाजपा के लिए सत्ता की राह बहुत मुश्किल होगी। कम से कम कोलकाता अभी दूर है, दिल्ली की तर्ज पर कहा जाएगा। और ममता की जीत से विपक्षी एकता फिर मजबूत होगी। ऐसे में 2027 के यूपी चुनाव में बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है और फिर 2029 के लिए बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी हर हाल में। इसलिए ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव भर नहीं है, ये बीजेपी के एजेंडे और मुद्दों पर देश के मूड का एक टेस्ट भी है जो बंगाल के जरिए होगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन जनमत पोल्स और पीपल्स पोल के एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी की सत्ता में वापसी संभव है। यानी असल तस्वीर नतीजों के बाद ही साफ होगी, क्योंकि मुकाबला कांटे का लग रहा है। ऐसे में सवाल है कि बंगाल में बीजेपी जीती तो इसके असर आगे के चुनाव में कैसे होंगे, और अगर ममता की वापसी हुई तो बीजेपी को कैसे डेंट लगेगा। देखिए इस पर रिपोर्ट। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। मुझे विश्वास है इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। 4 मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे। जीत के दावे टीएमसी और बीजेपी दोनों कर रहे हैं। हालांकि असली नतीजे तो 4 मई को ही आएंगे, लेकिन बम्पर वोटिंग के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। वही टीएमसी ने एग्जिट पोल्स के अनुमानों को खारिज कर दिया है। इसकी बड़ी वजह 2021 का चुनाव भी है। 2021 में भी कई एग्जिट पोल ने बीजेपी को सरकार बनाते या कांटे की टक्कर में दिखाया था, लेकिन जब नतीजे आए तो ममता बनर्जी की टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी। अगर एग्जिट पोल के अनुमानों को सही माना जाए तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बना सकती है। इसका आधार बीजेपी बम्पर मतदान को बता रही। बीजेपी दावा कर रही है कि पहली बार भयमुक्त वातावरण में लोग घरों से बाहर निकले और बदलाव के लिए वोट डाला है। बीजेपी ने नतीजों के अपने फेवर में आने का एक और कारण बताया, वो ये कि इस बार बंगाल में 2021 के मुकाबले 10% ज्यादा वोट पड़ा है, जो बीजेपी को दिल्ली और उड़ीसा की तरह दिख रहा है। जहां वोट बढ़ने का सीधा फायदा उसे मिला था, दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी तो उड़ीसा में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई। बीजेपी भले ही दावा करे कि बंगाल में वो सरकार बना रही, लेकिन जानकार मानते हैं कि जितना वोट प्रतिशत बढ़ा है एसआईआर में उतना ही यानी करीब 11% वोट कटा भी। मतलब कि वोटिंग प्रतिशत में कोई खास ज्यादा बदलाव आया नहीं। टीएमसी का दावा है कि एसआईआर की वजह से लोगों ने ज्यादा मतदान किया है, क्योंकि एसआईआर के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, मगर बीजेपी इसे अपने फेवर में मान रही, क्योंकि ज्यादातर वोट टीएमसी के कटने का दावा किया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि अगर एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीती तो उसका आगामी असर 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। बीजेपी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये बहुत हिस्टोरिकल विक्ट्री मानी जाएगी। बीजेपी इसे बहुत जबरदस्त तरीके से भुनाएगी, एक माहौल बनाएगी, और बीजेपी जो उनका कोर इशू है, खासतौर पे उसमें आरएसएस का भी इशू है जो सनातन और हिंदुत्व का है, और उसकी देश में एकजुटता की बात है, तो उन सारी चीजों से इसको जोड़ के वो पेश करेगी
और नरेंद्र मोदी जी का जो 2024 के लोकसभा चुनाव में ग्राफ थोड़ा गिरा था, सीटें लोकसभा में बीजेपी की कम हुई थी, वो सारी भरपाई इस चुनाव के जीतने से हो जाएगी। बंगाल के बाद सबसे अहम चुनाव 2027 में यूपी का होने वाला है, इसीलिए बीजेपी को भी इस जीत की दरकार है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में उसे अखिलेश झटका दे चुके। लेकिन अगर एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हुए और ममता की वापसी हुई तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है, विपक्षी एकता मजबूत होगी। क्या कहेंगे? जिस तरह से सारे एग्जिट पोल देखे, 7 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जिनमें 5 बीजेपी को, 2 मात्र टीएमसी को, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तृणमूल कांग्रेस जो साल भर आदमी के पास रह के काम करते हैं, हम लोग पीपल्स मैंडेट पब्लिक पोल में विश्वास करते हैं। आपको एक आंकड़ा दे दे, 2016 में एग्जिट पोल दिखाया था टीएमसी को मिलेगा 163, वो मिल गया 211। 2021 में दिखाया था टीएमसी को मिलेगा 155, मिला कितना 216। और 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था उसमें दिखाया था टीएमसी को मिलेगा 14, मिला कितना 29। और इस बार भी अभी थोड़ी देर पहले हमारा पार्टी का सुप्रीमो मैडम ममता बनर्जी जो चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है, वो क्लियरली किया है, ये बोल दिया है कि हम लोग भारी मतों से यहाँ पर जीतने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए ये चुनाव साख का सवाल है। ममता की जीत जहां बंगाल में उन्हें एक मजबूत आक्रामक मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करेगी, विपक्ष को भी इससे बूस्ट मिलेगा। वहीं बीजेपी जीती तो उत्तर भारत में बीजेपी की लिस्ट में वो नाम जुड़ जाएगा जिसके लिए वो वर्षों से मेहनत कर रही। फिलहाल जीत हार का फैसला तो 4 मई के नतीजे ही बताएंगे, जिस पर सबकी नजरें। कोलकाता से प्रशांत गुप्ता, मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 24। दलीलों के बीच बीजेपी नेताओं का दावा यह भी है कि बंगाल की स्थिति कमोबेश पड़ोसी राज्य ओडिशा और दिल्ली की तरह है, यानी वोट फीसदी बढ़ना उसके फायदे का सौदा है। ये दावा किस लिहाज से है, अब ये भी समझिए। पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटर टर्नआउट में 10% से ज्यादा का बड़ा अंतर है। 2021 में वोट पड़ा था 82.30%, लेकिन 2026 में स्वतंत्र भारत के इतिहास में बंगाल में इस बार जो रिकॉर्ड बना है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। 92.67% वोटिंग हुई, यानी कि 10.37% ज्यादा मतदान। ओडिशा में नवीन पटनायक 24 साल तक सत्ता में रहे और अजेय रहे। 2024 के चुनाव में क्या हुआ देखिए। बीजेपी को 2019 के चुनाव के मुकाबले 7% वोट ज्यादा मिला और ये पासा पलटने वाला खेल साबित हुआ। 2019 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 33% वोट मिले थे, जबकि 24 में 40%, 7% ज्यादा, और खेल बदल गया। वहीं 2025 में दिल्ली में भी बढ़े वोट प्रतिशत का फायदा भाजपा को ही मिला। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आम आदमी पार्टी से 15% कम 39.77% वोट मिला, 5 सीटें मिली थी, लेकिन 25 में 8.64% ज्यादा, यानी 47.15% वोट मिला। इस बड़े वोट ने दिल्ली से केजरीवाल को आउट किया। नतीजा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से ज्यादा कुल 48 सीटें मिली। तो क्या यही ट्रेंड बंगाल में बरकरार रहने वाला है, या फिर बंगाल पिछले बाकी ट्रेंड्स को गलत साबित करेगा? 4 मई को इस सवाल का जवाब मिलेगा। और अब आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।